2021 में बंगाल और तमिलनाडु के जब रिजल्ट आए उस दिन मैंने ये सार्वजनिक घोषणा की है कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करना है। अब आगे जो कुछ भी तय करेंगे वो जनता। मैं हूं प्रिंस कुमार, आप देख रहे हैं बेतिया 24 न्यूज। अभी हमारे साथ मौजूद हैं जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर इस पदयात्रा से क्या कुछ लोगों को फायदा मिलेगा या आगे चलकर क्या कुछ बिहार में बदलाव होने वाला है। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, आज राजनीति का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा बाद में करेंगे, पहले आपकी जीवनी के बारे में जानेंगे। आपने राजनीति में शुरुआत कैसे किया? नहीं, जीवनी तो रोज़ मैं बता ही रहा हूँ। यहीं बिहार के लड़के हैं, यहीं पर सरकारी स्कूल से पले बढ़े, साइंस कॉलेज में पढ़े, उसके बाद बाहर पढ़ने चले गए और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनाइटेड नेशंस में 8 साल करीब काम करते थे। पहले भारत में थे, फिर भारत के बाहर थे। 2011 में इंडिया लौटे। 11 से 21 तक जो राजनीतिक रणनीतिकार, चुनाव प्रबंधन वगैरह जो शब्द आप लोग प्रयोग करते हैं वो काम किया। राजनीतिक दलों, नेताओं के साथ काम करने का अवसर मिला। 2021 में बंगाल और तमिलनाडु के जब रिजल्ट आए उस दिन मैंने ये सार्वजनिक घोषणा की है कि अब जीवन में किसी भी राजनीतिक दल या नेता के साथ काम नहीं करना है। अब आगे जो कुछ भी तय करेंगे वो जनता के साथ ही काम करेंगे। ऐसा इसलिए निर्णय लिया क्योंकि 10 साल का मेरा अपना अनुभव रहा है कि राजनीतिक दलों को, नेताओं के साथ काम करके उनको अगर आप मदद करें, उनको चुनाव जिता दें तो सत्ता का परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सत्ता परिवर्तन के साथ व्यवस्था परिवर्तन हो जाए। तो मैंने 10 साल काम करने के बाद ये अनुभव किया, ये तय किया कि अगर भगवान ने कुछ शक्ति बुद्धि दी है, कुछ क्षमता दी है, तो मुझे कुछ ऐसा प्रयास करना चाहिए जिससे सही मायनों में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ व्यवस्था का परिवर्तन हो, लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन हो। इसलिए उस काम को छोड़कर बिहार लौटे हैं और बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ 5 मई को आकर जो घोषणा करी है कि जन सुराज अभियान की एक शुरुआत, और उसके दूसरे चरण में 2 अक्टूबर से गांधी वितिहरवा आश्रम से मैंने पूरे बिहार के लिए एक पदयात्रा की शुरुआत करी है जिसमें करीब 3500 किलोमीटर पैदल चलना है। इसको करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा, लेकिन बिना रुके, बिना थके इस काम को मुझे करना है। बिहार के ज़्यादातर गांव, शहर, पंचायत, कस्बों में जाना है, जाकर लोगों से मिलना है और इस पूरे अभियान को समाज में जन जागृति के नज़रिए से आप देखें। ये कोई राजनीतिक दल अभी नहीं है। ये प्रयास इस बात का है कि समाज को उसकी ताकत का एहसास कराया जाए, समाज को ये बताया जाए कि लोग आपस में मिलकर एक साथ आकर बिहार के विकास के लिए, अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कुछ सार्थक प्रयास कर सकते हैं। सर, राजनीति में क्यों आए? क्या आपके पूर्वज भी राजनीति में थे? नहीं, हमारे पूर्वज क्या, हमारे परिवार में किसी का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारे पिताजी सरकारी डॉक्टर थे, तो राजनीति से हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। राजनीति में आने का कोई विशेष प्रयोजन ऐसा सच नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया, 10 साल इस क्षेत्र में काम करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर भगवान ने कुछ बुद्धि शक्ति दी है तो जिस राज्य में जन्मे, जिस राज्य में पले बढ़े, उस राज्य में लोगों की स्थिति कुछ बेहतर बने, उसके लिए मुझे कुछ सार्थक और सकारात्मक प्रयास करने चाहिए। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। बिहार की जो स्थिति है वो लोगों को पता है। बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। देश में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग, भुखमरी के शिकार लोग, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग, सबसे ज़्यादा पलायन, ये सारी समस्याएं जो बिहार की बदहाली है वो तो जनता के सामने है। तो इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जैसे व्यक्ति की अगर हिम्मत नहीं पड़ेगी, मेरे जैसा व्यक्ति अगर कुछ प्रयास नहीं करेगा तो आखिर बिहार में बेहतरी के लिए कौन लोग प्रयास करेंगे। इसीलिए आकर ये प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है कितना विकास हुआ है बिहार में? भाई, विकास कितना हुआ है मैं तो आपको वही बता रहा हूँ कि विकास, अगर आप जो पिछले 30-40 सालों से यहाँ सरकारें चल रही हैं, उन सरकारों के दावों को अगर आप मान भी लें, मान लें कि लालू जी की जो सरकार चली उसमें सामाजिक न्याय की दिशा में काम हुआ, मान लीजिए एक बार को कि नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हमने आर्थिक विकास किया है, तो उस बात को भी मान लीजिए। अगर इस दोनों बात को आप मान भी लेंगे तो भी जो सच्चाई है आज तो देश के सामने है, हमारे आपके सामने है। इसको तो कोई झुटला नहीं सकता है कि आज भी बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, आज भी देश का सबसे पिछड़ा राज्य गरीब बिहार है, आज भी सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग बिहार में हैं, आज भी सबसे ज़्यादा पलायन, रोजगार के तलाश में पलायन करने वाले लोग बिहार में हैं।
बिहार के गांव, देहात, शहर, कस्बों की जो हालत है, यहाँ के सड़कों की हालत, यहाँ के लोगों के जो घर हैं, जो उनके पास रोजगार है, जो यहाँ के कृषकों की है, किसानों की हालत है, युवाओं की हालत है, वो तो सामने है। वो तो किसी राजनीतिक वाद विवाद का हिस्सा ही नहीं है। वो तो बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह का ध्रुव सत्य है। तो इसमें कितना विकास हुआ है ये तो भाई आप 30-40 साल के कालखंड में थोड़ा बहुत तो सुधार हो ही जाएगा लेकिन वो उस सुधार की रफ्तार, उस विकास की रफ्तार या उसके आयाम ऐसे नहीं रहे हैं जिससे बिहार के लोगों की ज़िंदगी में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आए। हम लोग जहां आज से 40 साल पहले खड़े थे वहीं आज भी खड़े हैं। देश में ज़्यादातर विकास के मानकों पर विकास बिहार का नंबर 28वां 27वां, मतलब देश में सबसे नीचे। वो 1990 में भी था जब लालू जी मुख्यमंत्री बने, 2004 में भी था जब नीतीश जी 2005 में मुख्यमंत्री बने, और आज जब नीतीश जी 17 साल उन्होंने शासन कर लिया, उसके बाद भी विकास के ज़्यादातर मानकों पर बिहार का स्थान देश में सबसे निचला ही है। तो स्वाभाविक तौर पर ये स्थिति बदलनी चाहिए। अच्छा सर, आप बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाए, आपकी सरकार कब बिहार में बनेगी? नहीं, हमने किसी को मंत्री बनाया ऐसा तो मुझे याद नहीं है। हम लोग 10-11 रणनीतिकार हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, या आप भी प्रधानमंत्री के रणनीतिकार रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के भाई ऐसा है कि जो लोग भी चुनाव जीतते हैं, चुनाव तो नेता और पार्टी जीतते हैं, दल जीतता है। दल या नेता जो चुनाव जीतता है वो अपने प्रयासों से जीतता है, कार्यकर्ताओं के परिश्रम से जीतता है, जनता के आशीर्वाद से जीतता है। कोई एक व्यक्ति, प्रशांत किशोर या कोई दूसरा व्यक्ति किसी को चुनाव हरा जिता नहीं सकता है। हम लोग उस पूरे प्रयास में अपना कंधा लगा सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ योगदान कर सकते हैं। तो मैं ऐसा नहीं समझता हूं कि मैं किसी को हराता हूं या मैं किसी को जिता हरा सकता हूं। जिताना हराना ये जो काम है ये तो जनता का है। अच्छा सर, अगला कदम आपका क्या होगा? क्या कुछ लोग अपनी समस्या को लाते होंगे आपके पास, उनका सुनवाई होता है? नहीं, कुछ लोग क्या सारी समस्या देखने ही निकले हैं, सबसे बात कर रहे हैं, देखने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। जिस राज्य, जिस समाज के लोगों की स्थिति को सुधारना चाहते हैं, किसी स्थिति को सुधारने से पहले ये ज़रूरी है कि पहले जाकर आप समझिए, देखिए कि उसकी समस्या है क्या। तो उसी समस्या को देखने समझने निकले हैं। एक बार जब लोगों से मिल लें, बातचीत कर लें, उनकी समस्याओं को समझ लें, तो फिर उसकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी उपाय हो सकता है उस उपाय का एक खाका, एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। बनाकर जनता के साथ साझा करेंगे, देखेंगे कि क्या कुछ किया जा सकता है। आने वाले समय में बिहार में क्या बदलाव होगा? बिहार में क्या बदलाव होगा ये तो आप जाके नीतीश कुमार से पूछिए, जो लोग सरकार चला रहे हैं वो बताएंगे। हम क्या बताएंगे कि बदलाव क्या होगा? ये तो जो सरकार में है, जो विपक्ष में है, वो लोग बताएंगे आपको कि क्या बदलाव होगा। आने वाले समय में तो आप भी सरकार में आ सकते हैं या विपक्ष में आ सकते हैं। जब हमने अभी कोई दल बनाया ही नहीं है, तो अभी तो जो हम लोग कर रहे हैं वो जन सुराज अभियान चला रहे हैं, और उस अभियान के तहत जो कर रहे हैं वो आपके सामने है। अच्छा, नीतीश कुमार जी आए दिन लगातार आप पे बोलते रहते हैं कि वो हमारे यहाँ आते थे, बोलते थे कांग्रेस में मर्ज कर लो अपनी पार्टी, ऐसा। पहले नीतीश कुमार ने क्या कहा वो बात आप नहीं करें। नीतीश कुमार क्या कहते हैं, नहीं कहते, उससे हमारा क्या लेना देना है। नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, अब अकेले पड़ गए हैं उम्र के इस पड़ाव पर। अकेले आप पड़ जाइएगा तो थोड़ी बहुत घबराहट भी रहती है, चिंता भी रहती है। तो अपना कुछ बोलना चाहते हैं, बोल कुछ और देते हैं, ये उनका काम है, क्या बोलते हैं, मेरा उससे कोई लेना देना है नहीं। हम जो कर रहे हैं वो आपके सामने है, जनता के सामने है, इसी को करना है। दूसरा कोई मुझे कौन क्या बोलता है, नहीं बोलता, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। अच्छा, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि आखिर इस पद यात्रा से लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा? लोगों को क्या फ़ायदा मिलेगा, जाकर लोगों से पूछिए। नहीं, लोग बोलते हैं कि हाँ करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। करोड़ों रुपया कोई आपका लेके तो खर्च कर नहीं रहे हैं। अगर करोड़ों रुपए खर्च हो भी रहा है तो बिहार की जनता से या आपसे तो चंदा लेकर नहीं कर रहे हैं। हमने जो अपना सामर्थ्य बनाया है, उस सामर्थ्य अपने संपर्क के आधार पर अगर पैसा खर्च कर रहे हैं तो समाज के बेहतरी के लिए जो मैं समझता हूँ वो कर रहा हूँ खर्चा। मुझे तो आज तक किसी ने नहीं बोला कि क्यों आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। नहीं, बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है। भाई हमको कोई सवाल बोल रहा है, आपको कौन सवाल कर रहा है? हमको तो आज तक कोई किया नहीं सवाल ये। अच्छा, जो लोग बिहार के लोग देख रहे हैं, चंपारण के लोग देख रहे हैं, उनसे क्या कहिएगा? क्या कहेंगे? पदयात्रा कर रहे हैं, आप इसको देखिए, जांचिए, परखिए, मूल्यांकन कीजिए। अगर ठीक लगे तो जुड़िए, नहीं ठीक लगे तो आप बाहर, आप जहाँ हैं वहाँ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ प्रशांत किशोर जी थे,
देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।